सो मेल्स में जो हेयर लॉस है वो फीमेल्स के हेयर लॉस से काफी डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कहाँ से बाल जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, विमेन में हेयर थिनिंग ज्यादा होती है और एक स्कैटर्ड तरीके से हेयर फॉल होता है, जिसकी वजह से बाल घने नहीं दिखते, वॉल्यूम ज्यादा नहीं दिखता, डेंसिटी नहीं दिखती, लाइट 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 दिखने लग जाते हैं। पोनी टेल के जो विड्थ है वो छोटी होने लग जाती है। हाउएवर मेल में अलग तरीके से होता है, पैचेस में ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये दिस इज नेचुरल। यस, तो फीमेल्स में जो पैटर्न ऑफ फॉल होता है उसको बोलते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। माने उसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल में थिनिंग होती है, फिर वो थोड़ा पार्टिंग लाइन और चौड़ा हो जाता है, फिर वो थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, तो ग्रेड 3 में काफी थिनिंग दिखने लगता है। अच्छा, फीमेल्स में भी ग्रेड्स होते हैं? 1 2 3 1 2 3। और कुछ फीमेल्स कंजेनाइटली ही देखते हैं कि उनका फोरहेड ब्रॉड होता है, तो वो उसको लेके कंसर्न रहती हैं। और कभी कभी बाल को टाइट बांधने से फीमेल्स में अक्सर देखने में आता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ये 6 में भी देखा जाता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, यानी कि बाल खिंचने से बाल टूटने लगते हैं और परमानेंटली इरिवर्सिबल डैमेज भी हो जाती है बहुत दफा, जहाँ पर खिंचाव सबसे ज्यादा है। सो यू मीन बहुत टाइट पोनीटेल नहीं बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए। एंड सो जैसे आपने बोला खिंचाव से, मैं कई बार ऑब्जर्व करती हूँ कि जब हम बाहर से हेड मसाज करवाते हैं या अगर कभी बाहर से शैम्पू करवाते हैं तो बहुत टाइट वो एट टाइम्स मसाज करते हैं, जिससे थोड़ा सा अगेन पुल होता है हेयर। क्या वो भी ठीक नहीं है? वो तो वन ऑफ हुआ ना, वो आप रेगुलर नहीं, ये कंसिस्टेंट पुल। माने जब आप बहुत टाइट चोटियां बना लेते हैं, कसते हैं, जैसे सिख लोग आप देखेंगे वो टर्बन लगाते हैं, तो वो इसको ऐसे बांधते हैं। आप देखेंगे सर के बाल भी और बियर्ड के बाल भी वो बांधते हैं। तो उस स्थिति में उन जगहों पर इरिवर्सिबल डैमेज, हेयर लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं वहां से बाल। और दूसरी चीज जो फीमेल्स में एक बड़ी फनी सी बात है ये, बट है, फीमेल्स में आप देखेंगे अक्सर आप बहुत गंजे फीमेल्स नहीं देखेंगे, मेल्स में आप गंजापन ज्यादा देखेंगे, है ना। बट मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें फीमेल्स बहुत होती है एंड दे आर सो वरिड अबाउट हेयर फॉल कि भाई मेरा इतना बाल गिर रहा है, इतना बाल गिर रहा है। तो देयर आर सम ग्रॉस डिफरेंसेस बिटवीन मेल हेयर लॉस एंड फीमेल हेयर लॉस। आपको मालूम है एक दिन में 100 हेयर गिरना लगभग नॉर्मल माना जाता है। आजकल लोग गूगल कर लेते हैं, उन्हें पता होता है ये नंबर। तो अगर एक दिन में 100 हेयर गिरे तो इसका मतलब एक महीने में 3000 बाल गिरे और एक साल में 36,000 हेयर गिर गए। तो अब अगर एक नॉर्मल मेल या फीमेल स्कैल्प देखें तो उसमें 1 लाख के करीब बाल होते हैं, 1 लाख। तो अगर ऐसा बाल सिर्फ गिरे और वापस ना आए तो आप के 36 into 3 आप 3 साल में गंजे हो जाएंगे पूरे। तो ऐसा तो नहीं होता है। सो इसका मतलब बाल वापस आते हैं।